ओम शांति। मस्तक सिंहासन पर अपनी मन और बुद्धि को एकाग्र करें। मैं एक लाइट माइट स्वरूप बिंदु हूँ। मुझ आत्मा से लाइट माइट की किरणें फैल रही हैं। मैं दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप एक दिव्य शक्ति हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत चित्त अपने पिता के महावाक्य सुनती हूँ। बाईस 3/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं कि बच्चे, परम धाम छोड़े हुए तुम्हें बहुत समय हो गया है। अब वापस घर चलने की तैयारी करनी है। बाबा ने आज मुरली में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण कैसे आया इसका भी वर्णन किया है। आज बाबा ने यह भी समझाया कि तुम बच्चे बाप को याद करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। बाबा कहते तुम एक्टर्स ड्रामा में आए हो, भिन्न भिन्न ड्रेस पहनकर भिन्न भिन्न पार्ट बजाते। बाबा ने आज साक्षात्कार की बात भी हम बच्चों को समझाई कि जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, भक्त जैसी जैसी भावना रखते, मैं उन बच्चों को वैसे वैसे साक्षात्कार कराता हूँ। फिर बाबा कहते सबकी बुद्धि में एक जैसी धारणाएं तो हो न सके। आत्माओं के लिए भी बाबा ने आज बताया किसी को शरीर नहीं मिलता है तो वह भटकती है, उसको बाबा ने कहा भूत कहते हैं। बाबा बताते कोई अच्छी आत्मा भी है और कोई बुरी आत्माएं भी होती हैं। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तू आत्मा बच्चे ही प्रिय हैं, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न है, कल्याणकारी युग में बाप सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? उत्तर है, बच्चे तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। अब यह अंतिम जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो, फिर सुखधाम में आएंगे। बलग्रस्त व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा है कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो ही नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरी सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं जिसको सतयुग कहा जाता। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई भी पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन मैं हूँ और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ अपने निराकार बाप को याद करने से तुम पतित तमो प्रधान से पावन सतो प्रधान बन जाएंगे। याद रूपी अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु आदि तो कह देते ईश्वर सर्वव्यापी है, एक तरफ कहते भगवान एक है और फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है।
सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता है, यह भी तुम बच्चे समझते हो, यह है ही पतित दुनिया। सब है पतित, पावन दुनिया में है यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। बाप समझाते बलग्रस्त व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब वानप्रस्थ अवस्था है, वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती हैं, जिसको ब्रह्मांड कहते हैं। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है, आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदलते हैं तो भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पार्ट बजाती हैं, शुरू से लेकर। परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स हैं। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पार्ट बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती हैं। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता तब उसमें प्रवेश करती हैं। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव ही है, बल पुराने शरीर में आता हूँ। उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाला दूसरे धर्म में जाता है तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र धर्म से बदल ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परमपिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की, जो प्रायः लोप हो गया है। जो पावन पूज्य थे वे ही पतित पुजारी बनते हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं तो अब फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया भी हुआ है परमपिता परमात्मा आकर ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापना कराते हैं तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम हमारे हो। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पोत्रे हो जाते हो। पिता तो एक है सारी प्रजा का, इतने सब बच्चे कुमार कुमारियां हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है, बाप आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना करते हैं तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं। जैसे दिखाते प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया। अब यह कहानियां बनाई हुई हैं। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं है। नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से नई होती रहती। हर एक को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है तो बाप कहते भक्ति मार्ग में
भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा मैं साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ। उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नूद है। मेल्स में नारद शिरोमणि गाया है और फीमेल्स में मीरा। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो। बाप कहते मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगते हैं। पास विद ऑनर होते ही हैं 8 रतन। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उसको कहते 9 रतन। यह है डिटेल की समझानी। वह है पूज्य यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी, वहाँ दुख की बात नहीं है। उनको कहा जाता स्वर्ग सुख धाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक और उसको स्वर्ग कहा जाता। हम आत्माएं शांति धाम में रहने वाली हैं, वहाँ से आती हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म पूरे भोगने पड़ते हैं, अभी है दुख धाम और फिर हम जाते हैं शांति धाम और फिर जाएंगे सुख धाम। बाप सुख धाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा है यह संगम युग, तो बाप कहते मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं। मैं संगम युग में एक ही बार सृष्टि को बदलने आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है और फिर सतयुग आना चाहिए। यह है कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुख हरता सुख करता कहा जाता, यहाँ है सब दुखी। तुम पुरुषार्थ करते हो सुख धाम में जाने के लिए, तो सुख धाम जाना है तो पहले शांति धाम जाना है। तुमको पार्ट बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए हैं। बाप समझाते तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए हैं। उसमें तुम भारतवासियों को 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको जाना है, गायन भी है, ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। यह पतित वही ब्रह्मा फिर पावन बनता तो फरिश्ता बन जाता है। जो सूक्ष्म वतन में दिखाते वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, वहाँ हड्डी आदि होती नहीं है। यह व्यक्त है, वह अव्यक्त है। जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, उनको भूत कहते हैं। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती है। कोई अच्छी होती है तो कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फ और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलेगा। कितना सहज है, नाम ही है सहज राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। यह तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है हठ योग और यह है सहज। तो बाप कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लॉकेट आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बच्चे हो बाप के, तो बाप को सिर्फ याद करो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो तो सबको अब वापस घर जाना है।
फिर वही पार्ट बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी और शूद्रवंशी बनते हैं। इस बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो और सभी शांति धाम में होंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही होते। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं सिर्फ बाप को याद करो। जैसे बाप को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता यह मिल्कियत है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है। यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, सबका हक है। मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, पतित से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाप कहते योग से ही तुम्हारी खाद खत्म हो जाएगी। यह पतित शरीर तो यहाँ ही छोड़ना है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जाकर रहेंगे। राजाएं तो थोड़े रहेंगे ना, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते भी हैं 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता है। बाप आते सबका गाइड बनकर ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट इस कल्याणकारी युग में बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। वरदान है साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में स्वतः बाप की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जाप चलता रहे, ऐसा निरंतर हो, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, स्वतः याद आता रहे, तब साधारणता खत्म हो जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन है मनन शक्ति द्वारा सागर के तले में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।